हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर फैट लॉस सीरीज। आई होप कि आप ये फैट लॉस सीरीज इंजॉय कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं ट्राई करूंगी कि मैं उसका रिप्लाई करूं। और ये जो थर्ड पार्ट है फैट लॉस सीरीज का, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक्सरसाइज और फैट लॉस, इसका क्या कनेक्शन है। एक्सरसाइज कितना फैट लॉस में हेल्प करता है, कौन कौन से एक्सरसाइज हेल्प करते हैं, कितनी देर हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, ये सब हम एक्सरसाइज के रिलेटेड और एक्सरसाइज फैट लॉस में कैसे हेल्प करता है वो सब डिस्कस करने वाले हैं। तो आप क्या समझते हैं कि सिर्फ एक्सरसाइज करने से फैट लॉस होता है या डाइट और एक्सरसाइज दोनों करने से फैट लॉस होता है। ऑफ कोर्स कि हम अगर दोनों करेंगे तो हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, अच्छा हमारा फैट लॉस होगा। एक्सरसाइज करने से ही आपका वेट लॉस होता है या सिर्फ डाइट करने से ही आपका वेट लॉस होता है। दोनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ है, एक्सरसाइज के साथ हमें एक्टिविटी भी करनी चाहिए। एक्टिविटी और एक्सरसाइज भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सो एक्सरसाइज और एक्टिविटी डिफरेंट होते हैं। अगर हम 30-40 मिनट्स निकाल के सुबह एक्सरसाइज कर लेते हैं या इवनिंग में एक्सरसाइज कर लेते हैं तो वो हमारी फैट लॉस में इतना इफेक्ट नहीं डालता है जितना कि हम अपना एक्टिविटी चेक करते हैं कि दिन भर में हम कितने एक्टिव रहते हैं। अगर आपने सुबह एक्सरसाइज कर लिया बट दिन भर आप बैठे ही रहते हैं तो आपको इतना अच्छा फैट लॉस नहीं होता है। एक्सरसाइज के साथ आपको एक्टिविटी पे भी ध्यान देना है। एक्टिविटी मीन्स कि आप कितने बार स्टेयर्स का यूज़ करते हैं, आप घर पे कितने एक्टिव रहते हैं, आप लैपटॉप पर ही बैठे रहते हैं कि थोड़ी थोड़ी देर में उठ के अपने घर के काम भी करते हैं, कि कंटिन्यूसली 4 आवर्स 5 आवर्स आप एक ही जगह पे बैठे रहते हैं। वो आपको चेक करना एक्सरसाइज के साथ बहुत ज़रूरी है। सो सिर्फ एक्सरसाइज वर्क नहीं करेगा जब तक आप अपनी एक्टिविटी नहीं बढ़ाएंगे। एक्टिविटी आपका BMR भी बढ़ाती है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि BMR इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फैट लॉस। तो अगर आपको अपना BMR इंक्रीज करना है तो आपको अपनी एक्टिविटी भी एक्सरसाइज के साथ बढ़ानी होगी। एक्सरसाइज ये सोच के मत कीजिए कि आपका फैट लॉस होगा। एक्सरसाइज के बाकी भी बहुत सारे बेनिफिट हैं जो आपको लॉन्ग टर्म आपकी हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो एक्सरसाइज सिर्फ ये सोच के करना कि हमें सिर्फ फैट लॉस करना है तो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट गुड। आपको एक्सरसाइज का रूटीन ऐसा बनाना है कि आप सस्टेन कर पाएँ उस चीज़ को और वो आगे आप लेके जाएं और आपको वो सारे बेनिफिट्स मिलें, आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो। तो एक्सरसाइज सिर्फ इसके लिए नहीं करना है कि फैट लॉस होगा, इसके लिए हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और वो हम बहुत अच्छे से स्टार्ट करते हैं, बहुत जोश के साथ हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और फिर वो 1 हफ्ता 20 दिन ऐसे हम अच्छे से करते हैं और फिर वो वापस वही रूटीन में आ जाते हैं। सो एक्सरसाइज ग्रेजुअली इंक्रीज कीजिए। 15-20 मिनट्स भी अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं, 3-4 डेज इन अ वीक भी करते हैं तो भी आपके लिए अच्छा है। अगर आप बहुत बिगनर हैं और आपने एक्सरसाइज नहीं किया है तो उसे स्लोली स्टार्ट कीजिए। एक दिन सिर्फ भाग के या एक दिन एकदम हैवी वर्कआउट करके और फिर बाकी दिन आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपका मसल क्रैम्प हो गया या आपको और कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो इस तरह से नहीं करना है। आपको ग्रेजुअली एक्सरसाइज को इंक्रीज करना है। दूसरी चीज है कि आप कौन कौन से एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज कोई ऐसा एक एक्सरसाइज नहीं है जिसको करने से आपका फैट लॉस हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको एक्सरसाइज सारे एक्सरसाइजेस करने हैं। जैसे आपको एक शेड्यूल बनाना है कि आप एक दिन कार्डियो करेंगे, एक दिन रनिंग करेंगे, एक दिन स्ट्रेचिंग करेंगे, एक दिन योगा करेंगे, एक दिन मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करेंगे। तो सिर्फ रनिंग नहीं करनी, सिर्फ वॉक नहीं करना है या सिर्फ एक ही एक्सरसाइज पे फोकस नहीं करना है। आप अगर आप रनिंग करते हैं या सिर्फ आप कार्डियो एक्टिविटीज करते हैं तो आपका फैट लॉस ना हो के मसल लॉस होने लगता है। तो आप मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी अपने वीक में जरूर इंक्लूड कीजिए। 2 दिन आप मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कीजिए और 2 दिन कार्डियो और साइकिलिंग टाइप के एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं। 30 मिनट्स बहुत होते हैं एक्सरसाइज के लिए। 30-40 मिनट्स का आप एक्सरसाइज रूटीन बना सकते हैं और वो आपको ग्रेजुअली आप इंक्रीज भी कर सकते हैं आपके स्टेमिना के अकॉर्डिंग। वीकली आप 4 days to 5 days आप अपना वर्कआउट रखिए, 2 दिन रेस्ट लीजिए,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अपनी एक्सरसाइज रूटीन सस्टेन करनी है तो उसे आप ग्रेजुअली स्टार्ट कीजिए, स्लोली इंक्रीज कीजिए, और वो एंड तक आप पूरे लाइफ टाइम आपको एक्सरसाइज रूटीन अपने कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आपको अपना एक्सरसाइज रूटीन मिस नहीं करना है, भले आप 10 मिनट कीजिए, बट आपको 3 to 4 डेज आपको करना ही है। एक्सरसाइज वेट लॉस में, फैट लॉस में हेल्प करता है, डेफिनेटली हेल्प करता है। एक्सरसाइज 30% आपका एक्सरसाइज हेल्प करता है, बट एक्सरसाइज के बहुत सारे दूसरे बेनिफिट्स हैं। जैसे कि मैंने बताया, आपको सिर्फ फैट लॉस सोच के एक्सरसाइज नहीं करनी है, आपके एक्सरसाइज से आपको बहुत सारे दूसरे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आपका स्लीप अच्छा होता है, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस करेक्ट होता है, आपको आपका स्टेमिना, आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है, और इसके काफ़ी सारे दूसरे भी बेनिफिट्स हैं। आप देखेंगे तो आपको एक्सरसाइज से लॉन्ग टर्म हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। तो एक्सरसाइज रूटीन इज नॉट फॉर ओनली फैट लॉस, एक्सरसाइज आपके हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको एक रूटीन बनाइए। जैसे आप रूटीन में खाना खाते हैं, वैसे ही आपका रूटीन में एक्सरसाइज होना जरूरी है। एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फैट लॉस, बट उसे एक राइट वे में लेके जाइए, एक शेड्यूल में लेके जाइए। सारे एक्सरसाइज आपको करने हैं, स्ट्रेचिंग, वेट लिफ्टिंग और स्ट्रेंथनिंग के एक्सरसाइजेस, कार्डियो, ये सारे मिक्सअप एक्सरसाइजेस आपके डेली रूटीन में होने चाहिए। और जितना हो सके इसे स्लोली स्टार्ट कीजिए और ग्रेजुअली इंक्रीज कीजिए, तो ये आपके लिए बहुत हेल्थ बेनिफिट देगा। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑब्स्टेकल्स इन वेट लॉस फैट लॉस जर्नी। सो ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके फैट लॉस जर्नी में रुकावटें बनती हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।